हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप हमसे मैथ्स की सीरीज में भी जुड़ चुके होंगे, क्योंकि हमने मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर फिजिक्स चैप्टर 1। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मैथ्स और फिजिक्स या साइंस कह लीजिए, हम मैथ्स और साइंस दोनों को पढ़ाने वाले हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री आपके लिए। सो टुडे let's start our video. Myself Hina and welcome to my channel. चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, फिजिक्स का। बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है बच्चों को, पर बच्चों आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, ये चैप्टर आपकी फिजिक्स में सबसे इजी चैप्टर है। और अगर आपने इसके की पॉइंट्स को पकड़ लिया तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नाम आते ही सबसे पहले आधे से ज़्यादा बच्चे पंखे को देखते हैं। रीज़न इज क्योंकि पंखा जो चलता है, फैन आपका जो चलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फैन चलता है, बल्ब चलते हैं, फ्रिज चलता है जिसमें ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलता है आपको। उसके अलावा आपके इंडक्शन चलते हैं जिससे आप अच्छे से मैगी बना लेते हो, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी इज ए very important form of energy which we use daily for our general purpose. Done. हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी की जितना महत्व है वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। हम तो बिजली के बिना 5 मिनट नहीं रह सकते, है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है आपके जो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज चार्ज। पहले आप इलेक्ट्रिसिटी सुन लीजिए, तब हम चार्ज पे भी चलेंगे और इससे होने वाले जितने भी इफेक्ट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आपने एनर्जी इतनी फॉर्म पढ़ी है, कहीं काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो, कहीं 8th में आपने फ्रिक्शन पढ़ा है, कहीं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, कहीं पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी है, वाटर से भी बहुत सारी एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं। सो ये भी एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें आपके क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है इधर से उधर, उधर से इधर, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अरे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टेंशन ना लीजिए, अभी हम करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हो, दैट इज स्टडी ऑफ चार्जेस। क्योंकि जो चार्जेस होते हैं उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब ये चार्ज क्या होते हैं, देखो आपने एटम के बारे में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, मेटल्स के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पता होगा। सो जो ये मेटल्स और ये सब चीज़ें होती हैं, ये क्या करती हैं, अपने अंदर बॉडी के अंदर चार्ज को छुपा कर रखती हैं। ठीक है, अपने चारों तरफ एज ए प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखती हैं। जैसे ही उनके आसपास कुछ आप उनको पॉप कर देते हो, आप उनको हीट कर देते हो, लात मार देते हो, तो उससे क्या होता है, जो ये गार्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है। आफ्टर ब्रेकिंग दिस गार्ड प्रोटेक्शन के बाद में क्या होता है, जो ये चार्जेस जो पड़े होते हैं इनका प्रोटेक्शन के लिए, वो क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जब ये फ्री हो जाएंगे तो क्या करेंगे, मोशन करेंगे, भाग जाएंगे जल्दी जल्दी। तो ऐसे ही क्या होता है, ये चार्जेस 2 तरीकों से मिलते हैं। जब ये प्रोटेक्शन में होते हैं तो ये क्या होते हैं, रेस्ट पे सो रहे होते हैं, और जैसे ही इनका दरवाज़ा खुल जाता है तो ये क्या करते हैं, मोशन में चले जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोग हो बच्चे, जब आप स्कूल में होते हो, गेट क्लोज होता है तो आप क्या कर रहे होते हैं, अंदर बैठ के रेस्ट पोजीशन में पढ़ाई कर रहे होते हो। आधे बच्चे तो सो भी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है गेट का तो आपको क्या हो जाता है कि अब हमें भागना है, स्कूल से घर जाना है। और जाते ही इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करके और आराम से कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें आपको खानी है ना। तो डायनामिक किसको बोला जाता है, व्हेन चार्जेस आर इन द मोशन, जब चार्ज क्या होंगे आपके, भाग रहे होंगे। ठीक है, अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, डायनामिक को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, और आपको इस चैप्टर के अंदर इस डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को ही रीड करना है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आपने एक एग्जांपल पढ़ा है बहुत पहले, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम आते ही आधे बच्चों को अपने बचपन की एक्टिविटी याद आ गई होगी, स्केल रब करके और उससे पेपर्स को अट्रैक्ट जो आप करते हैं वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसमें करते क्या है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक ए ग्लास रोड। आपने एक ग्लास की रोड ले ली, साथ में आपने एक सिल्क का कपड़ा ले लिया। ठीक है, अभी ये किस चार्ज में है, न्यूट्रल में, क्योंकि हर एक जो बॉडी होती है, हर एक ऑब्जेक्ट होती है, वो स्टार्टिंग में न्यूट्रल पोजीशन पे होती है। दैट मीन्स उसके पास में जितने भी चार्ज होते हैं वो सब क्या होता है, बैलेंस होता है, वो फ्री होती है, उसको किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी इसमें भी क्या चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, 0। इसमें भी नेट चार्ज कितना है, 0। चार्जेस प्लस और माइनस। ठीक है, बस दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है अगर आप उसको आयंस की फॉर्म में लोगे तो दैट मीन्स कैटायंस, और नेगेटिव चार्ज की बात करोगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस दैट इज एनायंस। ठीक है, लेकिन ये तो कब है, सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, अभी तो हम कोई सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। सो पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे प्रोटॉन्स, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, बल्कि हल्का सा, बिकॉज वो हम एटम में भी कंप्लीट करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दिस इज योर न्यूक्लियस। किसी भी एक हमने कोई मेटल उठा ली, उस मेटल के मैं चार्जेस को डिस्क्राइब कर रही हूँ। जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये अपनी चारों तरफ क्या करता है, एक प्रोटेक्शन लेयर चला के चलता है विच इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन नेगेटिव, प्रोटॉन्स पॉजिटिव एंड न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होता, दैट विल बैलेंस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी हम चार्ज के बारे में आप हल्का फुल्का समझ चुके हो। नाउ कम टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेट्स टेक ए रोड। आपने ग्लास की रोड ले ली, ठीक है, उसके साथ में आपने एक सिल्क का कपड़ा ले लिया, ठीक है, मखमल का कपड़ा ले लिया। ये सब एक्टिविटीज आप बचपन में बहुत कर चुके हो, जिसमें आप क्या करते थे, एक कपड़े के ऊपर रोड को रगड़ते थे, थोड़ी देर के बाद में वो जो रोड होती थी वो क्या करती थी, अट्रैक्शन करना शुरू कर देती थी। ऐसे ही कुछ बच्चे बचपन में खेलते थे, जिसमें वो बालों में क्या करते थे, तेल लगा के अच्छा सारा, और उसके बाद में स्केल से उसको रगड़ के क्या करते थे, कागज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। सो ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म बन गई व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन। अभी देखिए, ग्लास को हमने क्या किया, सिल्क, हमने दो चीज आइटम घर में पड़ी थी, ग्लास और सिल्क, सिल्क का कपड़ा हम उठा के ले आए। हमने क्या किया, दोनों को काफी टाइम तक रगड़ा, रब किया। रब करने से क्या होता है बच्चा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की वजह से स्टार्टिंग में क्या होता है, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है, 0। ठीक है, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उनको रगड़ा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, ये चार्ज क्या हो गया, एक्टिव स्टेट में आ गया, इसके अंदर एनर्जी आ गई। और जब ये एनर्जी आ जाती है तो जो कमजोर होता है वो सबसे पहले अपने क्या करता है, चार्जेस को बाहर निकाल देता है, अपने गार्ड को सबसे पहले दरवाजे पे खड़ा कर देता है। सो जब इन दोनों को हमने रगड़ा तो आप ये देखेंगे कि जो ग्लास रोड होती है दैट विल बिकम योर पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क का कपड़ा होता है दैट बिकम योर नेगेटिव इन चार्ज। ठीक है, अब प्लस माइनस आ गए हैं और दोनों अपोजिट चार्ज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई जब आप इनको रगड़ते हो और उसके बाद में आप देखोगे कि अपने आप से क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले चार्जेस क्या थे, सो रहे थे, आपने उनको रगड़ के एक्टिव कर दिया, तो अब ये चार्जेस क्या हो गए हैं, दे स्टार्ट मूवमेंट। दैट्स वाई डायनामिक क्या होता है, जिसमें आपका जो चार्ज होता है वो किस में आ जाता है,
मोशन में आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे व्हाट इज स्टैटिक एंड व्हाट इज डायनेमिक। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक दैट इज चार्ज। ठीक है, क्योंकि चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। सो व्हाट इज चार्ज? It's a property of matter due to which it experience or produce electric as well as magnetic effect. ठीक है, चार्ज वो सबसे छोटी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और जहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े टावर होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहाँ पे जनरली लोग क्या होते हैं, अपने आपस अट्रैक्ट होके उससे चिपक जाते हैं, वायर से चिपक जाते हैं। ठीक है, सो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर चार्ज जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में जा रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है चार्ज, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, एज वेल एज आपने मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर देखा होगा। ठीक है, दो तरह का चार्ज होता है, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज इन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। नाउ क्या प्रॉपर्टीज होती होंगी चार्ज में, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं वो अब हम पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। पहला जो होता है प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज होता है बच्चा, चाहे वो पॉजिटिव मान लीजिए चाहे वो नेगेटिव मान लीजिए, दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, दैट इज इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, मैंने उसमें बहुत सारी बॉल्स डाल रखी हैं, तो जब मैंने पूछा आपसे टोटल बॉल कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे, मैम एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है, और इस तरह से 15 बॉल हो गई, दैट मीन्स 15n हो गया है। यही बोलोगे 15 बॉल हो गई हैं। तो मैंने आपसे वही कहा, एक बॉल एक चार्ज है। ठीक है, तो टोटल जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, Q। Q इज क्वांटाइज चार्ज। चार्ज जिसकी जितनी वैल्यू है वो चार्ज कितना हो जाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखिएगा जो ये n होता है ना, ये कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती, 1/2 नहीं होती, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं हो सकता, वो पूरा ही पूरा होगा। समझ आया? और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम क्या होता है, इट्स ए SI यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की क्या होती है, SI यूनिट होती है। सो अगर मुझे किसी वायर के अंदर टोटल चार्ज पता करना है तो आप क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। सो 4 इंटू ई कर देंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के साथ में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आपका आ जाएगा। सो क्वांटाइज चार्ज कौन सा होता है, टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, सो आप क्या करते हो, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी आपने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को आप क्वांटाइज्ड कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। सेकेंड चीज, चार्ज हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में होता है, दैट मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर आपने सर्किट को रिवर्स डायरेक्शन में जोड़ दिया तो वो उधर से फ्लो करेगा, अगर इस तरह से जोड़ा तो इधर से फ्लो करेगा। समझे? सो जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, जो सेम चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे दो शरारती बच्चे हैं, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नफरत करते ही हैं, कहीं मुझसे शरारत में आगे ना चला जाए। तो इसी तरह से जो शरीफ इंसान होता है वो शरारती के साथ ट्यूनिंग उसकी जल्दी बन जाती है। सो जो सेम चार्ज होते हैं, सेम नेचर के बच्चे होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट अपोजिट चार्जेस के होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी आप पहले भी पढ़ चुके हो। नाउ कम टू फिफ्थ, कंजर्वेटिव नेचर। चार्ज का कंजर्वेटिव नेचर होता है, दैट मीन्स आप ना तो चार्ज बना सकते हो ना ही आप चार्ज घटा सकते हो। आपने ये बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि चार्ज या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। हीट चल रही है
तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी है तो लाइट एनर्जी में फ्लो कर जाएगी, लाइट है तो विंड एनर्जी में चली जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, सुरक्षित होती है। आप उसको ना तो तोड़ सकते हो ना ही उसको इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस का मतलब होता है, वेरिएंस मतलब वेरी करना, बार बार बदल जाना। आपने चार्ज की वैल्यू अभी भी पढ़ी है इलेक्ट्रॉन की, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमेशा फिक्स रहती है, चाहे इलेक्ट्रॉन तेज भागे चाहे इलेक्ट्रॉन सो रहा हो, मस्त अपनी हवा ले रहा हो, तो उस टाइम पे भी या दोनों टाइम पे भाग रहा है या रुका हुआ है, दोनों टाइम पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। दैट मीन्स चार्ज स्पीड के हिसाब से बदलता नहीं है, अपनी वैल्यू को फिक्स रखता है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनवेरिएंस, बार बार वो बदलता नहीं है अकॉर्डिंग टू इट्स स्पीड। नाउ नेक्स्ट, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब होता है अगर एक चार्ज है तो ठीक है भाई, अकेले बैठा हुआ, कोई और आ गया तो पावर क्या होगी, ताकत बढ़ गई ना, अभी 2 सैनिक हो गए हैं, ऐसे ही 3 आ जाएंगे तो और ताकतवर, 4 आ जाएंगे तो और ताकतवर हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या नेचर होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, जितने चार्ज आते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता चला जाएगा। और ये क्या होती है प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपके चार्ज सब क्या होते रहते हैं, एक दूसरे के कंबाइन होते चले जाते हैं, एडिशन होता चला जाता है। तो इस तरह से ये 5-6 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। समझ आ गया आपको? अच्छा, एक ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दी है, वो भी आप नोट्स में लिख लीजिएगा। ऐसा यूनिट चार्ज की क्या होती है, कूलम, जिसको कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। सेम वैल्यू है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस रहेगा। न्यूट्रॉन में मैंने आपको बताया था, ना तो प्लस होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई लेना देना नहीं, मस्त न्यूट्रल होते हैं। दैट मीन्स इनकी वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अगर हम मासेस की बात करेंगे तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो भी वो क्या होता है, सेम, क्योंकि दोनों कहाँ पड़े होते हैं, न्यूक्लियस में। मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विल बैलेंस। सो जो न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज तो कुछ नहीं होता, लेकिन मास तो है, कुछ तो वैल्यू इज्जत देनी पड़ेगी ना हमें। सो प्रोटॉन भी क्या करते हैं, पूरा का पूरा मास को, वेटेज को बढ़ाते हैं, वेट को इंक्रीज करते हैं, जिससे इनका भी मास क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। नाउ मूव टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे भारी है, इसीलिए उसका मास भी कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, इजी लगे? सो आप आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगी, अगली क्लास में हम फिर से मिलने वाले हैं और इससे नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन ध्यान रखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सो दैट आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिलती चली जाए। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से खाइए पिए और इलेक्ट्रिसिटी की तरह हमेशा चार्ज रहिए। चलिए, बाय बाय।